नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक इन्फो स्मार्ट में। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं इस पीढ़ी में साइंस के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और पिछली वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखा है तो उनको भी देख लीजिए। आप उन वीडियो को देखेंगे तो आपको उससे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है एग्ज़ाम में। और ये बुक आपको 2 से 3 बार रिवीजन करना है। अगर आप 2 से 3 बार रिवीजन कर ले जाते हैं तो 25 नंबर का साइंस आना है, आपको 22 नंबर तो आने ही आने हैं। क्योंकि जो एग्ज़ाम का लेवल होता है वो ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, इन सब का अलग अलग होता है। और एक ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस हमेशा उनको जो है 1000 क्वेश्चन साइंस के ले लिए और 2000 ले लिए तो उनका वो क्या करते हैं, उसको एक साइड में रख लेते हैं और उसी में से क्वेश्चन देते रहते हैं। कोई नए क्वेश्चन नहीं बनाए जाते हैं क्योंकि उनको ऐसा होता है कि ऐसा कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं देना है कि आप पास ना हो, ऐसा देना है कि आप उसको कर ले जाओ। ठीक है, और वो एग्ज़ाम के लेवल के अनुसार होता है कि आप किस पोस्ट के लिए कौन सा एग्ज़ाम देने जा रहे हो। तो ये आपके लिए समझने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी अगर पढ़ाई की जाए तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड की जाए, ना कि जो है जो भी सामने आए, कोई टीचर आ रहा बोल रहा है कि एसएससी में भी यही आता है, यही एसएससी जीडी में भी आता है, यही सीएचएसएल में आता है, यही रेलवे में आता है, यही यूपीएसआई में आता है। तो जैसा टीचर बोल रहा है वैसे ही अगर फॉलो करते जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले आपको ये करना होता है, अगर जिस एग्ज़ाम का आप तैयारी करने जा रहे हैं उस एग्ज़ाम के बारे में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आता है। होता है कि टीचर तो अपने तरीके से आपको फॉलो कराएगा ही, क्योंकि उसका तो काम है कि यूट्यूब पे आप आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको देखें, है ना। तो बाकी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो भी आपको चल रहा हो आपके माइंड में, जो भी आप सोच रहे हो वो आपका विषय। बाकी जो मैंने आपको एडवाइस दिया ऐसा ही होता है। तो आप जो है किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका जो अ, उद्देश्य होना चाहिए वो आपको अपने पैटर्न को समझने का होना चाहिए कि इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप के आते हैं, किस लेवल के आते हैं। ठीक है, तो इससे आपको बहुत अच्छा खासा हेल्प मिल जाता है कि आप एग्ज़ाम को कैसे क्लियर कर पाएंगे। तो इस पीडी बुक है ये, और काफ़ी वीडियोस मेरी अपलोड हो चुकी हैं, उसको भी आप देख लीजिए। साथ ही साथ यदि यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस का बेनिफिट मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज। एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, उसका पीएच 6 होने की संभावना है। गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध होता है। क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है? 1। स्वैच्छिक मांसपेशियां किसमें विद्यमान होती हैं? हाथ में। कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? एल्यूमिनियम। 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं। ठीक है, ये 6 है। आधुनिक आवर्त सारणी में, यहाँ पर सारण लिखा हुआ है बिकॉज गलत लिख दिया इसने, तो यहाँ पर सारणी होना चाहिए। ठीक है, जो है प्रिंटिंग में इसमें मिस प्रिंटिंग है थोड़ा सा, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। साथ में इसके साथ जब यहाँ पर आवर्त सारणी की बात आ गई, मैं आपको बता देता हूँ जो मोजले की जो है आवर्त सारणी है उसको आप एक बार स्टडी कर लीजिए। और याद करने के लिए अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसके सारे शॉर्टकट आपको बता दूँगा कैसे याद करना है। जैसे हेलिना का रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना। तो ये चीज़ें हैं, ऐसे याद करने से आप पूरा याद कर ले जाएंगे। जितने भी एलिमेंट हैं उसमें 118 एलिमेंट हैं, सब याद हो जाएंगे अच्छे से। मैं आपको इसको भी याद करवा दूंगा अगर आप जो है कमेंट करते हैं, इसकी ज़रूरत है आपको है। इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, आपको आवर्त सारणी जरूर याद होनी चाहिए। और ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं कि आपको याद नहीं होगा, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्गीय तत्वों में समान संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह है दहन। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक है लंबाई के। कौन सी धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है? एल्यूमिनियम। कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा की बनी होती है जिसे काइटिन कहते हैं। सभी एसिड के लिए आम तत्व है हाइड्रोजन। पानी का क्वथनांक बिंदु है 0 डिग्री सेल्सियस। रॉड और कोन पाए जाते हैं आँख में। किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? ये होता है स्क्लेरेन काइमा। कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है?
श्वसन। आधातुओं में कौन सी चमकदार होती है? आयोडीन। यांत्रिक ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, मंदन ऋणात्मक होता है और मंदक जो है वो ऋणात्मक त्वरण है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है। कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की अवधि को मापती है? शक्ति। वजन और बल की एसआई इकाई न्यूटन है। द्रव्यमान या आयतन किसके बराबर होता है? घनत्व के। इस कैरिस का साधारण नाम है राउंड वर्म। मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं एक एक्स क्रोमोसोम। सौर पैनल में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? सिलिकॉन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके समान होता है? क्षारीय धातुओं के। दाब बराबर होता है उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल। आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? सोना। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? 5। किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो उसका त्वरण क्या होगा? शून्य। निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है? आधुनिक आवधिक नियम। विभवांतर को बी से डिनोट करते हैं और विद्युत धारा को आई के आई से डिनोट करते हैं। के बीच कहा जा रहा है विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध की खोज किसने की थी? ओम। संवहनी संबंधी तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। पेज वाइज मैं आपको इसमें पढ़ा रहा हूँ और यदि आप चाहते हैं कि जो मैंने वीडियोज अपलोड किया है और जो मैं अभी करूँगा उनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है टेक इन्फो स्मार्ट के नाम से, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन सी घटना द्वारा पौधे केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप में उगाया जा सकता है? ऊतक संवर्धन। वह वस्तुएं जिनका गंधक एसिटिक होना चाहिए, एसिड लिखा हुआ है, एसिडिक लिखा हुआ है तो ये भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एसिटिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता हो, यह होता है ऑल फैक्ट्री संकेतक कहते हैं इसको। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय एसआई वॉट है। निम्न में से कौन सी नोबल गैस नहीं है? क्लोरीन। निम्न में से कौन गति स्थान समय संबंध का समीकरण है? S = UT + 1:2 एट स्क्वायर। S बराबर UT + 1/2 AT स्क्वायर। वाष्पोत्सर्जन रंध्र के द्वारा होता है। दाब की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई पास्कल है। चाल मीटर पर सेकंड की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। एल्यूमिनियम धातु केवल निम्नलिखित द्वारा निष्कर्षित किया जाता है इलेक्ट्रोलीज द्वारा। एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन हैं, 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं। उसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा? 27। निम्नलिखित में से किन युग्म की एक ही एसआई इकाइयाँ हैं? बल और दबाव। निम्न में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिका से बना है? जाइलम। पानी H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें। 18 U। द्विखंडन द्वारा अमीबा प्रजनन होता है। सिरा मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 6 उपधातुएं हैं। पुरस्थ ग्रंथि से होने वाला स्राव मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? अधिचर्म कोशिका से। ऑक्सैलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? टमाटर है। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। एक सोलार सेल किससे बना होता है? सिलिकॉन से। निम्नलिखित में से कौन MgCl2 में विलेय है? जल। विस्थापन की परिवर्तन दर को वेग कहा जाता है। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है? एल्यूमिनियम का। आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है? हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? दलहन। किसी भी माध्यम का पूर्ण आवर्तक
अपवर्तक सूचकांक हमेशा होता है 1 से अधिक। आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व हैं? आवर्त 6। निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है? कार्बन में जी की एसआई इकाई त्वरण की एसआई इकाई के बराबर होती है, जो एमएस की पावर -2 होता है। हमारे शरीर में हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना। निम्नलिखित में से किस युग्म की एसआई इकाइयां समान हैं? कार्य और ऊर्जा। आधुनिक आवर्त सारणी में से किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं? 18। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होगी? उठा हुआ हथौड़ा। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 6 है। यह समूह 16 और आवर्त 3 से संबंधित है। स्नायुबंध हड्डियों को जोड़ता है। हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? पुनर्जनन। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध बहुत कमजोर होते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनते हैं? मुकुलन। दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान जो है वो 5.5 से कम होता है। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? दूरी को। मेरिस्टेमाटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब अस्थायी ऊतक बनाते हैं। पैरेन्काइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। मंदता की एसआई इकाई ms की पावर -2 है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर। कॉपर जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। योनि गर्भाशय ग्रीवा की ओर जाती है। महिलाओं में यौन गुणसूत्रों का XX सेट होता है। निम्न में से कौन सा मिश्रण कम प्रतिक्रिया करने वाला है? प्रोपेन। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में स्थानांतरित किया जा सकता है? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। ओम का नियम विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध का वर्णन करता है। N2 गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। 1872 में जो है ये आवर्त सारणी प्रकाशित हुई थी। ये थी जर्मन पत्रिका। एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को टोन कहा जाता है। शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणमित होती है? फलन। डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित है, रासायनिक संयोजन पर। थैलोफाइटा समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं? मोनोसोडियम ग्लूटामेट। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की? हेडिकी हुआका ने। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तालिका CO निकल से पहले दिखाई गई है। फेरम सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र FeSO4 7H2O होता है। प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं जैसे कि निकल और पैलाडियम। निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस को आवर्त 5 में रखा गया है? Xe। Nm पावर -2 दाब की एसआई इकाई है। एथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? 6। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई बल न लग रहा हो। बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को पराध्वनिक कहा जाता है। अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है, यानी कि मायोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा।
98UH2SO4 का आणविक द्रव्यमान है। कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु एप्सर्जिलस इत्यादि प्रजनन इस प्रकार होता है। बीजाणु किसी वस्तु का संवेग वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। पीबीसी का पूर्ण रूप है पॉलीविनाइल क्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुचालक के प्रतिरोध को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा? अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अधातुएं धनायन बनाती हैं। दृढ़ ऊतक निर्जीव कोशिका से बना है। कैल्शियम ऑक्साइड को अनबुझा चूना कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 4 और 5 आवर्त में से प्रत्येक में 2 उपधातु होती हैं। कूलाम किसकी इकाई है? विद्युत आवेश की। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं? डार्विन से। पार्श्व विभेद्योतक के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या क्या है? 6.022 × 10⁻23। किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है? जेम्स मैक्सवेल ने। आधुनिक आवर्त सारणी में पोलोनियम अंतिम उपधातु है। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? घनत्व। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है जो होता है उसके द्रव्यमान के गुणन के आनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जर्मेनियम की खोज के बाद में हुई थी और इसे ईका सिलिकॉन से बदल दिया गया था। मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो जर्मेनियम थी, जर्मेनियम की खोज के बाद में हुई थी और इसे ईका सिलिकॉन से बदल दिया गया था। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं हैलोफाइटा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है। विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट है। पराश्रव्य तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती हैं। रक्त एक संयोजी ऊतक है। समतल दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती हैं। मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र मौजूद हैं? 23। किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण दृढ़ता कहलाता है। COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? कार्बोक्सिलिक अम्ल में। जब कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जड़ द्वारा लगाया जाने वाला बल उत्क्षेप बल वस्तु के भार के बराबर होता है। स्पायरोगाइरा और प्लेनेरिया में पुनर्जनन होता है। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? जटिल ऊतक। किए हुए कार्य की गति कहलाती है शक्ति। किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती? उठा हुआ हथौड़ा। CaO स्लेग्ड लाइम बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है। ओम प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? वायुमंडलीय दबाव कहेंगे। लाइकेन प्लांट थाइलोफाइटा डिवीजन से संबंधित है। जब बैरोमीटर की पढ़त अचानक घट जाती है तो यह इंगित करता है कि मौसम बेहद तूफानी हो जाएगा। आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन Z=14 को और मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन Z=14 को Al और P के बीच में रखा गया है। थोड़ा यहाँ पर जो है ब्लर आ रहा है तो इसके लिए क्षमा करिएगा और थोड़ा सा मैनेज करने का प्रयास करिएगा। बाकी मैं पढ़ के आपको बता भी रहा हूँ तो आप ध्यान दीजिएगा। किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है? अंडे देने वाले। निम्नलिखित में से कार्बन के कौन से मिश्रण का बनने और उबलने का तापमान सर्वाधिक है? एसिटिक एसिड,
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के पूर्ण विघटन को अनॉक्सीय श्वसन कहा जाता है। AU सबसे अधिक तन्य धातु है। मनुष्य की आवाज़ की ध्वनि कंपन के द्वारा वोकल कॉर्ड से उत्पादित होती है। कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र CaO है। वनस्पति ऊतक का दृढ़ ऊतक परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता। हृदय मांसपेशियां बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिक होती हैं। अंडे देने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? अंडज। वाहिका ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है? कोयला। धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले आबंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं। वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है। वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है? गलनांक। ऑक्सीय श्वसन ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ग्लूकोज के CO2 और H2O में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार है। सीयू ट्यूब और सहकोशिकीय मुख्य रूप से पौधों में भोजन के संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय और न ही क्षारीय होता है तब इसका रंग होता है बैंगनी। Na जो है डिनोट किया जाता है सोडियम के लिए है ये। Na धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। हाइपोमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर हाइपर होगा, ये हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा लेंस का जो उपयोग होता है वो उत्तल लेंस है। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं विपरीत दिशाओं में। CaOH2 बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है। एक मोटी जेल की तरह घोल बनाने की इसकी क्षमता के कारण पेक्टिन का उपयोग जेली, जैम और मुरब्बे की बनाने के लिए वाणिज्यिक रूप से किया जाता है। मुरब्बे को बनाने के लिए किसी भी माध्यम में जैसे कि हम तापमान बढ़ाते हैं ध्वनि की गति बढ़ जाती है। क्लोरीन गैस क्लोरीन के दो समस्थानिकों का मिश्रण है जिनका अनुपात 3:1 होता है। ये दोनों समस्थानिक निम्न में से कौन है? 35 Cl और 37 Cl। अनबुझे चूने का आणविक सूत्र CaO है। गुरुत्व बल दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। निम्नलिखित में से कौन से पौधे थाइलोफाटा समूह से संबंधित नहीं हैं? मार्सिलिया। कार्य बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल है। रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? विभोज्योतक ऊतक होता है ये। चमेली फूल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती हैं। अणु पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे पराध्वनिक चाल पर यात्रा करना कहा जाता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितने गुना होता है? 6। बल इनटू विस्थापन कार्य कहलाता है। बेंजीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। कार्बन के द्वारा मजबूत बंध बनाने का एक कारण इसका छोटा आकार है। मछली में पाया जाता है दो कक्षीय हृदय होता है। हर्ट्ज ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। ब्रायोफाइटा लैंथेनम की परमाणु संख्या है 57। बेंजीन में 6 कार्बन परमाणु 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। हमारे शरीर में कई अंग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? त्वचा। उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में 3 कक्षीय हृदय होता है। DNA का पूर्ण रूप है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आर्थ्रोपोडा कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? पानी का बर्फ में परिवर्तन।
माध्यम की प्रकृति एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है। निम्न में से कौन बीज अंकुरण के दौरान आगामी प्ररोह में विकसित होते हैं? प्रांकुर। तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए तापमान में 273 घटाना होगा। कार्बन के C60 अपरूप में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होती है? झुर्रीदार बीज। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम वस्तुओं के किसी भी युग्म पर लागू होता है। अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र CaO होता है। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता है? एबोनाइट में। किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल को इसमें संग्रहित रासायनिक ऊर्जा खर्च करनी होती है। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार द्वारा किया गया निकोला टेस्ला है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में कोशिका अन्य जीवित भाग निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया में कोशिका अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट है? क्लोनिंग। आर्थ्रोपोडा संभवतः प्राणियों का सबसे विशाल समूह है। ग्रेफाइटा में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो खष्टकोणीय व्यूह रचना प्रदान करते हैं। चूना CaOH2 के साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 की पतली परत बन सके। CO2। रेडियोधर्मी तत्वों को लेक्टिनाइड में रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है? ध्वनि। 6 परमाणु सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद होते हैं। सहसंयोजी आबंध के 2 परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या 3 हो सकती है। स्तनधारी जानवरों का 4 कक्षीय हृदय होता है। यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दोगुनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध समान रहता है। लैंथेनाइड की परमाणु संख्या 58 से 71 परास में है। सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई जाति है। यदि बल और विस्थापन के बीच कोण 180 डिग्री है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है दिए गए अंतराल के दौरान। किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? लैंगिक। एक लेंस के प्रकाशित केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी। फास्फोरस की परमाणविकता है 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है? स्वाद में खट्टा। सबसे तरल अल्कोहल है मेथेनॉल। निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा जनन करता है? ईस्ट। निम्नलिखित में से किस समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रोकायोटिक कोशिका तंत्र यानी कोशिका यंत्र लिखा हुआ है, शायद यहाँ पर तंत्र होना चाहिए, केंद्रीय पटल रहित वाले एक कोशिकीय जीव समाविष्ट हैं? मोनेरा। ये आप जब बायोलॉजी पढ़ेंगे तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनेमिलिया, ये सब चीज़ें उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ये उसी में से जो 5 किंगडम प्लांट है जो है वर्गीकरण दिया गया है टैक्सोनॉमी में, ये उसी का पार्ट है। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। जैसे अभी मोनेरा एक शब्द आया तो आपके माइंड में तुरंत जाना चाहिए ये क्या है, क्यों आया। आपको सर्च करना चाहिए, नेट पे आपको सभी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, क्यों का जवाब अगर आप ढूंढ लेंगे तो समझ लीजिए आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। बस चीज़ें ये हैं कि आपको ढूंढने के लिए क्यों लगाना होगा। जो चीज़ नहीं पता है क्यों लगा, ऐसा क्यों हुआ। एक्टिनियम की परमाणु संख्या है 89। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम यौगिक है? एथीन। एकाइनोडर्मेटा पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव हैं। चमगादड़ उनके मार्ग में आने वाली वस्तुओं से टकराकर वापस आने वाली अल्ट्रासोनिक तरंगों के द्वारा मार्ग की बाधाओं का पता लगाते हैं। ठीक है, अल्ट्रासोनिक तरंगें हैं
किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर। यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप वस्तु के भार से कम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, रंग बदलना। जिम्नोस्पर्म में पानी के संघनन के लिए विशेष ऊतक होते हैं, जिसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है। उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ईथेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पराग कोश का हिस्सा नहीं है? अंडक। निम्नलिखित में से कौन सा समूह क्रिप्टोगैमे कहलाता है? थाइलोफाइटा, टेरिडोफाइटा और बायोफाइटा। चूने के सफेदी के दौरान CaOH2 हवा में CO2 के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 की पतली परत बन सके। तो दोस्तों बस इस वीडियो में आज इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें आप मेरे YouTube चैनल टेक इन्फो स्मार्ट के साथ, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का बेनिफिट मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।